हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद की किरण। आज हम गोले से संबंधित लेसन प्लान तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय अवधि। कक्षा 7वीं के लिए तैयार करेंगे। विषय गणित, प्रकरण गोला और समय अवधि 35 मिनट। उसके बाद हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें एक और शिक्षण उद्देश्य और दूसरी ओर विद्यार्थियों में आए हुए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल को बनाने के बाद सहायक सामग्री जो भी आपने काम में लिया है, चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। फिर आ जाते हैं हम प्रस्तावना प्रश्नों पर। यहाँ मैंने 4 प्रस्तावना प्रश्न तैयार किए हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो आंसर मिलेगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे बैट, बॉल, विकेट, सेफ्टी पैड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल की आकृति कैसी होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे गोल। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोले के विषय में आप क्या जानते हैं? जिसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो हम लिख देंगे समस्यात्मक। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाता है। फिर वही शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स। तो सबसे पहले है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर थर्ड पॉइंट है गोले का आयतन। फिर हम आ जाते हैं अपनी सारणी पर। जिस तरह की सारणी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको उसी तरह की सारणी बनानी है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपट, कार्य। यहाँ आपको सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं जिनके उत्तर छात्र देंगे और इसमें विधि आ जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपको अपना पहला पॉइंट लेना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों को यहाँ पे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताना है और उससे रिलेटेड एक आध उदाहरण देने हैं, जिससे कि बच्चों को फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। ये विधि कहलाएगी व्याख्यान विधि और आगमन विधि। उसके बाद आपका टॉपिक पूरा होने के बाद आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। इस तरह से आपका पहला टॉपिक है जो क्लियर हो जाता है। फिर अपने सेकंड टॉपिक पर आ जाते हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल, जिसमें सबसे पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल, उसके बारे में सूत्र देना है और फिर उदाहरण देकर आपको बच्चों को समझाना है। फिर आ जाएंगे हम बोध प्रश्नों पर। इस तरह से सेकंड पॉइंट भी क्लियर होता है और साथ साथ आपको शामपट कार्य में ब्लैक चार्ट पेपर अटैच करना है और सहायक सामग्री में चार्ट पेपर पर ड्राइंग, गोले की ड्राइंग करके और वो अटैच करनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर, गोले का आयतन। सूत्र बताना है, बच्चों को समझाना है और उसके बाद लास्ट में बोध प्रश्न पूछने हैं और साथ साथ चार्ट पेपर को अटैच करना है। इस तरह से जो गोले से रिलेटेड तीनों पॉइंट थे वो क्लियर हो जाते हैं और हमारा लेसन प्लान है वो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम मूल्यांकन प्रश्न, जो कि हमारे पूरे लेसन से रिलेटेड होते हैं। जो भी हमने लिखा है उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से 6 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको होमवर्क देना है और होमवर्क में आपको ज़्यादा लेंदी होमवर्क नहीं देना है, शॉर्ट में ही होमवर्क देना है। इस तरह से है ये लेसन प्लान बन के तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान बनाने हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।